कर्जा ले लिया ना पहले, EMI चुका रहा हूँ। अब डायलॉग मार रहा हूँ, तू भी डायलॉग समझ जा। फिर उससे क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, 8 है मुझ पर, सब चालू है। मेट्रो में भी 500 रुपये पड़े हैं। दिल्ली घूम लेगा यहाँ से जाते ही बिना रिक्शे के। अब आप लोग अगर मुझसे बात ना करें तो मैं काम कराऊँ? बिल्कुल शांत सब। कंडीशन ये है कि मैंने अभी पिछले वाले चैप्टर में कराया था चेंज इन रेशियो। क्या कराया? ठीक है, CIR। ठीक है, कुछ बच्चे इसको FIR पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो चेंज होने के केस में हमने एक वैल्यूशन करी थी, गुडविल वैल्यूशन, याद है? जल्दी दो। तो क्वेश्चन में गुडविल दे रखी थी, क्वेश्चन गुडविल। इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि गुडविल आती कहाँ से। ठीक है बेटा। चलिए, तो गुडविल वैल्यूएशन निकालने हैं आपको। जा रहे हो? ये मेरे को दे जाओ, पानी की बोतल दे आना वहां से। तो गुडविल वैल्यूएशन आपने एक देख तो ली थी कि वहां लिखा हुआ था, बट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अंशिका? गुडविल कैसे निकाली जाएगी? क्या आपकी नज़र में मेरी कोई गुडविल है? ना कहने वाला था ना तू, हैं? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। क्या होता है? अभी रेपुटेशन कैसे निकाली जाएगी? बोलो। कुछ अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग। आज हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। क्या करेंगे? फिर लॉजिकली सीखेंगे 1-2 दिन में, 4 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, बोलो। आपको जान के खुशी होगी कि आज हम बिजनेस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम व्यवसाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यवसाय, बिजनेस में कह रहे हैं। गुडविल का कैलकुलेशन करने के 4 मेथड। कैसे? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। क्लियर? आपने अगर एवरेज और सुपर समझ लिया तो कैपिटलाइजेशन इन दोनों का बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों को जो टफ लगता है वो ये लगता है, बल्कि मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। अब मैं आपसे कुछ कैलकुलेशंस करवाऊंगा बिना क्वेश्चन से, आप मुझे बताना क्या ये सही है। बोलो। चलो, आप मुझे ऐसे बता दो, 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 96 प्लस 97, इनके एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? निकालना। निकालो निकालो निकालो। मैं चेक करना चाहता हूँ एवरेज आता है कि नहीं आता आपको। एवरेज ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ आइटम ऐड करो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। पहुंचोगे हम? इसके पास नहीं बैठोगे कल से, है ना? अलग बैठोगे आप, अलग अलग बैठोगे आप। हैं? मेरे को जवाब चाहिए ना हैंड टू हैंड, वो आप दोस्ती में बैठ के दे नहीं पाते सब। एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 4 5 आइटम है, पांचों को ऐड करो, डिवाइड करो 5 से, ये एवरेज है। क्यों बेटा? बोलो कितना है एवरेज, बताना। ये आ रहा है? जल्दी दो।
तो ये मैंने आपको एक रैंडम फिगर दे दी थी। अब ये कह रहे हैं कि गुडविल निकालो इस एवरेज अमाउंट के बेसिस पे। तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, क्या एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर ठीक है। क्लियर बेटा जी। अब एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज लिखा हुआ है। 3 ईयर परचेज, सर ये 3 ईयर परचेज क्या होता है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या करते हैं, इसको भी छोड़ दो। अब बस फॉर्मूला रटो आज, लॉजिकल। क्लियर। आप मुझे बताइए 4 ईयर प्रॉफिट के एवरेज पे, 4 ईयर प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट कितना मांगा है, 4 ईयर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स 2021 का 12,000, 22 का 18,000, 23 का 16,000। बोलो बेटा जी, क्लियर है। कागज देना बोलो, वो येलो वाला, येलो वाला ये फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैं ऐसे तो लिखूंगा। सबसे पहले सारे ईयर्स का प्रॉफिट लिख लेता हूँ, 2021, 2022, 2023 और 2024। 21 का प्रॉफिट कितना बेटा, 12,000, 22 का कितना है, 18,000, 23 का कितना है, 24 का कितना है। तो इन 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे तो गुडविल निकालने की बोल रहे हो वो, इन चारों को ऐड कर लो आप, कितना टोटल आया बताओ, 60,000। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करूंगा, 1 2 3 4, 4 साल का तो डिवाइड 4, एवरेज कितना आया 15,000। जल्दी दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिखा हुआ है, 3, कितना लिखा हुआ है 3। अब आप मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट आपके पास 15,000 दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं, टोटल कितना हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, क्या मेरा आंसर यही आ रहा है। अब कोई बात नहीं, अभी पहला क्वेश्चन किया, दूसरे में दोबारा समझाऊंगा, है ना। जिन लोगों का ये हो चुका है, मतलब समझ में आ गया, वो नोट कर लो एक बार प्लीज एज इट इज, और फेयर करना, ठीक है। करो कर, नोट कर ना। मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं है, आप लिख दो, डिस्टर्ब मत करो बस। हाँ बेटा, अच्छा जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो नोट कर लिया, वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सकते हैं।
काकुल आपके लिए बता देता हूँ, हम गुडविल वैल्यूएशन का चैप्टर कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद लगा हुआ बुक में जो मैंने दी है आपके, है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। तो गुडविल निकालने का पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। क्या किया है? तो गुडविल यहाँ पर निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। कितना? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लॉजिक क्या है हम कल सीखेंगे, फिलहाल हम फॉर्मूला रटेंगे आज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा है मैंने सबका ऐड कर दिया, 60,000 आ गया, डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है। आपने बचपन में सीखा होगा एवरेज निकालना। 15,000 एवरेज आ गया। तो 15,000 इंटू 3 क्यों किया सर? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। क्लियर? तो 15 इंटू 3 45,000 आपकी गुडविल हो चुकी है। सबने नोट कर लिया बेटा? निशु वेरी गुड। जिनने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं समझा दूं। प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर एंडेड 31/2020, 21, 22, 23, 24। कितने साल का प्रॉफिट दे रखा? 5 ईयर का। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर परचेज बोला है? 4, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। और 5 ईयर परचेज, सॉरी 5 ईयर एवरेज बोला है तो 5 साल का पहले एवरेज निकालेंगे। इज दैट क्लियर? उनको करो। जिनको नहीं समझ में आया वो मेरे साथ देख सकते हैं। पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालूंगा? चलिए 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस, अरे मैंने आपको स्टार्टिंग पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन पेंडिंग छुड़वाए थे, वो मेरे को हर जगह टैग कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कौन से थे, मैं कल दे दूंगा आपको। $4,45,000 प्लस 5 लाख। इन पांचों का बेस बताओ कितना है, टोटल बताओ पहले। 31,93,000। इनका बेटा वो बताओ एवरेज। चार लाख 91,92,000 ये टोटल। 5 से डिवाइड करके बताओ कितना है? 4,38,600 है। ये एवरेज आ रहा है ना। अब मुझे गुडविल चाहिए, क्या चाहिए बेटा जी? तो एवरेज प्रॉफिट, देखो एक चीज़ और, जैसे मैं छोटा क्वेश्चन है फिर भी पूरी चीज़ लिख करके बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको लिखना है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, बोलो। अब एवरेज प्रॉफिट बेटा 4,38,600 मल्टीप्लाई बाई कितना? आप मुझे टोटल बता सकते हैं एक बार प्लीज? 17,54,400 ये आ रहा है। देखा मैंने डायरेक्ट कर लिया ना, मतलब मुझ पे भरोसा नहीं है ना। भैया बिजी, तब तक हम ये कर लेते हैं। ये तो बिजनेस क्लास है ना, कोचिंग टीचिंग वीचिंग है, तेल लगा देंगे। मैं पहले फ़ोन लूँगा। गाइस जिनका ये हो चुका है वो ये नोट करें, नहीं हुआ जिनका, बाकी थर्ड पे आ जाइए। जब तक हम अटकेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं।
नहीं हो गई। अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। बट वो कोचिंग लिखा था ना अपना शॉर्ट में, कौन कह रहा था? कौन था? किस पर डालिए? व्यूज आए इस पर 15,000 क्या? नहीं, व्यूज कितने? 50,000 तो अच्छा, ये इस पर नहीं आएंगे व्यूज, ये तो हमारी जो ऑडियंस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व अपूर्वी अपूर्वी रेशियो 2:1, 2 रेशियो पीपी। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दे एडमिट पर्व इनके यहाँ पी ज़्यादा शुभ हो गया है। दे एडमिट पी फॉर 1/4 शेयर ऑन ए कपल 2014। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times of the average annual profit previous 5 years। previous 4 और 5 लिखा हुआ है 4 और 5 ईयर, यानी कि हम 4 साल का भी एवरेज निकालेंगे और हम 5 साल का भी एवरेज निकालेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम लेंगे कौन सा सर? विच एवर इज। चलो बेटा लग जाओ काम पे। रेशियो फेशियो कुछ नहीं करना, आपको गुडविल पूछा है ना, आप गुडविल निकालो। एवरेज प्रॉफिट पे पूछा है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट भी कितना? एक बार 4 साल का बोला है और एक बार 5 का बोला है। तो देखो 1 2 3 4 5, अरे यार ये 24 लिख देना है। क्लियर? नहीं, इसका भी यूज नहीं उसमें। अब आप 4 साल का एवरेज निकालिए, 5 साल का एवरेज निकालिए, मैं चेक करूंगा आप सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। जो व्यक्ति इस चीज को समझ करके पूरा आंसर सही निकाल देगा उसे मेरी तरफ से मिलेगा एक चमचमाता हुआ कुछ भी रहिए मेरे पास। अच्छा, एक चीज मैं हेल्प कर दूं। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 प्रॉफिट बताओ। 14,000, 15,500, 10,000, 16, 15 और 16। अब इन्हीं का पहले 4 साल का एवरेज निकालना है, इन्हीं का 5 साल का एवरेज निकालना है। उनमें से जो प्रॉफिट ज़्यादा होगा एवरेज उसकी गुडविल निकालनी है। 2 बार निकालना है एवरेज, निकालना निशु। अगर तूने निकाल दिया तेरी कसम पूरी साल की फीस माफी तेरी। ज़्यादा कल 90,000 के घाटे मांगा हूँ मैं सिर्फ। हाँ, तो मैंने पिछले बैच में ऐसा बोल दिया था कि जिस व्यक्ति के 98 क्रॉस हो गए उसे मेरी तरफ से पूरी फीस मांगा पर सब्जेक्ट। वो 3 में 99 आ गया, उसमें 45,000 तो नहीं हो गए। तो दूसरा आया उसके भी 99, 98 आया। तो फिर मैं उनसे कहा, सॉरी बोलते नहीं बेटे, तो मजाक वजाक चलते रहते हैं, ऐसे तोड़ना होता इतना समय क्या मैं आऊँ?
चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस किसने एवरेज निकाला है, जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट ना? हाँ सिर्फ एवरेज। तो पहले तो आप मुझे बताइए 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, यही ऐड किया होगा ना पहले 4 साल है? किस किसने किया है सेम? अरे बोलो ना, ऐसा हाथ क्यों नीचे कर लिया? काकुल नहीं, 5 का भी होगा 4 का भी। क्वेश्चन क्या रहा है ना, दो एवरेज निकलेंगे इसमें। आप क्वेश्चन समझे नहीं। प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर। पहले 4 साल का एवरेज निकालो, फिर 5 साल का एवरेज निकालो, उसमें से जो ज्यादा हो वो लेना है। ये कह रहा है ना। आपने 4 साल के एवरेज में पहले 4 साल के प्रॉफिट ले लिए, ये सुन लो। बताओ टोटल बताओ। 13,875 टोटल टोटल 55,500। किस किसने 55,500 लेके 4 से डिवाइड किया है? वेरी गुड वेरी गुड। ये 56 आएगा पहले 4 साल के प्रॉफिट का। ठीक है, फिर डिवाइड करो 4 से आपने। हाँ भाई 400। हिसाब किताब ही अलग है, कोई बात नहीं, कर रहा है अच्छी बात है। आप बेटा तो गरीब हो लुको। सुनो एक बात बताओ, सुन लेगा। अभी किस ईयर में खड़े हुए हो आप? 2000। तो पिछले ईयर कौन सा है? उससे पिछला कौन सा है? उससे पिछला कौन सा है? उससे पिछला कौन सा है? तो आप पिछले 4 लोगे ना प्रॉफिट। 4 साल का जब लोगे 1 2 3 4, ये नहीं लेना 4 साल के एवरेज में। ये तो मैंने लिख के दिया है आपको। ऐसा बात नहीं आई। और 5 साल का लोगे तो टोटल लोगे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको समझाया था, ये मैंने दाव रखा था निशु पर। वेरी गुड निशु, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। अब मुझे आप बताइए पहले तो 5 साल का एवरेज बताओ, 5 साल का टोटल बताओ। 5 ईयर बेसिस पे है ना, 5 ईयर बेसिस। बेटे तमीज से है ना। 5 से डिवाइड करो। 14,100 रुपये है। सूरज यही आ रहा था आपका? हाँ सही आ रहा है। सूरज भाई ने बोला सही आ रहा, तो ये करने का। ठीक है, अब 4 ईयर बेसिस पे बताओ। 4 ईयर बेसिस सुन लो ना। ये वाला खत्म कर दो 14,000 इसमें से, 70,500 में से, है ना। 4 साल का तो लेना है। कितने बचे बताओ? 56,500। क्या हो गया? ऐसी हस्ती रहेगी दुनिया इस पे। इसका बताओ तो एवरेज बताओ इसका। 14,125। अब आप मुझे बताइए, मैं इसे हटा दूं बेटा, इसे हटा दूं। अब आप मुझे बताओ क्लियर 4 ईयर बेसिस वाला बड़ा है आंसर या 5 ईयर बेसिस वाला? 4 ईयर बेसिस वाला बड़ा है, 5 ईयर बेसिस वाला? तो गुडविल किस पे निकलेगी? 5 ईयर बेसिस पे। 14,125 इंटू 4, टोटल करो कितना आ रहा है? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10 का 0 करिए। 4 एवं 4 और 1 5 और 4 चौक 16, 4 एवं 4 5, 56,500। क्लियर है? कंपैरिजन करने को बोल रहा था ना क्वेश्चन। अगर 5 साल का ज़्यादा आ जाता तो वो ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो प्लीज़। फाड़ो मत बेटा, गलतियाँ देखो, सुधारो। गलती करेगी तो प्लीज़। और जिन्होंने नोट कर लिया वो क्वेश्चन पे आ जाओ 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के पास पढ़ना करने की कोशिश मत करना, है ना। औकात से बाहर तुम्हारे, बस पढ़ लेना। यूँ कह रही है कर लूँगी, होगा कुछ है ना।
चल गुड़िया, तूने अगर 4 वाला कर लिया तो मेरी तरफ से तुझे 100 रुपए का नाम नगद। नो कर रही है। साथ जीतने से पहले की खुशी है ये। काकुल लग जाओ बेटा 4th वाले क्वेश्चन पर। 4th सार्थक वर्ष लग जाओ। वो नहीं आया देवांश यूनिवर्स। अरे सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बस 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 बस, मैं आगे चले बैठा था, पीछे कांटेक्ट ना हो, है ना। करो बेटा, शक्ल देख के नहीं होगा। क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। हेलो, यस, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ हो आप? ब्लू वर्ड के सामने आप देखो, कैंटीन है, एनसीसी कैंटीन, उसके साइड, हाँ उसके साइड में ना वो गया एक रास्ता, जो न्यू रोड बना है ना अभी, उसी रोड पर आओ, लेफ्ट साइड में आपको जहाँ एनसीसी की वॉल खत्म होगी उसी के जस्ट सामने कोचिंग दिख जाएगी। गली में नहीं जाना, रोड है पूरा साइड में। एक तो अंदर गली गई है कपिल विहार को, वो नहीं जानी, उल्टे हाथ पे जो रोड है उस रोड पे आइए आप आगे। क्या हो गया? औकात से बाहर है ना बेटा, है ना। 100 रुपये गए, करवा दूं? करवा दूं मैं क्वेश्चन? चलो बेटा, मेरे पे टाइम नहीं है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। आसिन एंड श्रेयस पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, एडमिट कर रहे हैं श्याम को एडमिट किया 1/5 के लिए। कितने के लिए बेटा जी? 1/5 के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन यहाँ तक नॉर्मल था, 5 साल का एवरेज निकालना है और 3 ईयर बेसिस पर है, यानी कि into 3 कर देना एवरेज प्रॉफिट निकाल के। मैंने कहा ठीक है। प्रॉफिट पिछले 5 साल के आपको दे रखे हैं। 2020 का दे रखा 1,25, 21 का 1 लाख, 22 का 1,87,500, 2023 में माइनस का, यानी कि लॉस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा, ठीक है। और 1,25 आपका 2024 का यहाँ तक क्लियर है? मैंने बस पढ़ाई जो लिखा हुआ है 2021 से लेकर 24 तक के प्रॉफिट क्लियर है सामने। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये माइनस का है, ठीक है। अब इसको करना कैसे मैं समझाता हूँ आपको। हेलो, ठीक है, अंदर आ जाइए। अच्छा, जीएनजी कॉमर्स क्लासेस के नाम से होगा, रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ बाहर ही। वो एनसीसी की वॉल जहाँ ख़त्म होगी ना, येलो वॉल होगी साइड में, देखो राइट हैंड साइड में, वो वॉल जहाँ ख़त्म होगी उसी के जस्ट सामने है। अब आप एक काम कीजिए, ये सारे प्रॉफिट जैसे मैंने लिखे ना, 1,25, 1 लाख, 1,87,500, 62,500 माइनस के, अच्छे क्लियर है? जल्दी बताओ। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ बोला है 2020-21, 20-21 का मतलब ये वाला प्रॉफिट, जल्दी बताओ, 21 वाला, क्योंकि क्लोजिंग डेट में लिखे हुए हैं। तो 2020-21 was calculated after charging 25,000 abnormal loss being goods lost by fire। तो एबनॉर्मल लॉस को हटाने के बाद 1 लाख रुपए, तो मैं इसमें ऐड कर दूं 25,000 रुपये। तो एबनॉर्मल लॉस से पहले ये कितना प्रॉफिट था? 1,25,000।
तो आज मेरे पास प्रॉफिट 1.25, 1.25, 187,500 माइनस के 62,500, 1.25 सबको जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। किस किस का हो गया? सही हो गया सर ये समझ में नहीं आ रहा तो शुभम को आगे सब समझा दो कैसे आया, ये क्यों आया, क्या कराना है, मुझे क्या रहा होगा समझाओ। मैंने इसमें क्या बताया और आपने इसमें क्या करा बताओ फटाफट। चल इन पांचों को प्लस कर दिया, फिर ये 25,000 ऐड कैसे आए? सूरज का डाउट ये है, ये तो पूछ रहे हो। हाँ 25,000 यहाँ ऐड क्यों हुए हैं? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? अचानक लॉस हो जाए। अचानक कैसे, मतलब गड्ढे में गिर गया लॉस, प्रॉफिट पूरा? डिटेल में थोड़ा अच्छा से समझाओ, शब्द अच्छे यूज करो, सही बता रहे हो। देखो बेटा एक बात समझो, अच्छे बच्चे हो, मत बिगाड़ो अपनी व्यवस्था, है ना, अच्छा नहीं लगता। और मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं आपको रोज टोकूं, मोटिवेशन दूं या मैं आपको बैठा के समझाऊं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सीधा सिंपल फंडा है, समझोगे अपना फायदा, नहीं करोगे आपका नुकसान है, 10 सेट। 25,000 मैंने इसमें ऐड करें क्योंकि वहाँ लिखा है एबनॉर्मल लॉस है आपका, जो भी गुड्स बाय फायर, लॉस गुड्स बाय फायर, यानी कि आग लग गई, काफल सामान में आग लग गई बेटा। तो आप मुझे बताइए, सामान में अगर आग लग गई मिस्टर ध्रुव, नुकसान हो गया, ये नुकसान कौन झेलेगा? फर्म झेलेगी। फर्म यूजुअली, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं हर महीने एग्जांपल के तौर पे एक्स अमाउंट मान लो, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। कितना? मैंने इस साल 20,000 रुपये कमाए, कम होगा 50,000 मान लेते हैं, ठीक, पूरे साल में मैंने 50,000 कमाए। ये सब लॉस वगैरह, नुकसान, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर सब हटाने के बाद का है ना अंकुर? लेकिन इस साल ऐसा हुआ था कि एसी में कुछ खराबी आ गई, वायरिंग वगैरह में दिक्कत आ गई, उसमें आग लग गई, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा था आग लगने की वजह से 5 या 6,000 का फालतू हो गया। तो वो हटने के बाद ही तो 50,000 बचा है मुझ पर, बोलो। अब आप मेरी वैल्यू निकाल लो, वैल्यू कि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कितना कमा लेते हो इस साल, कितना कमा लिया, तो मेरे दिमाग में तो ये रहेगा कि मैंने 56,000 रुपये कमाया था, बट मेरे हाथ में 50,000 रहेगा, है ना। तो आग लगने की वजह से मेरी वैल्यू में कोई कमी हुई, वो देखिए एबनॉर्मल सी बात है, नॉर्मल नहीं है तो एबनॉर्मल है ना। नॉर्मल ऐसा लॉस होता नहीं है ना। नॉर्मल क्या होता है? स्टेशनरी का यूज़ हो जाना, चलते चलते मशीन का डेप्रिशिएट हो जाना, आप लोग बैठे हैं चेयर्स का ख़राब हो जाना, इनको रिपेयर कराना, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब मैनेज होता है। लेकिन कुछ ऐसा, जैसे अभी मैंने परसों मैसेज डाला आपको, टेक्निकल एरर की वजह से आप लोगों को नहीं बुलाया, तो उस केस में 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। एक्चुअल में ये खर्चा मेरे बिजनेस का तो नहीं है। तो अगर मैं अपनी रियल वैल्यू पे जाऊंगा तो मैं अपने एबनॉर्मल लॉस ऐड करके ये देखूंगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरी। तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, वो सब कुछ हटाने के बाद आया है। तो मैंने 25,000 ऐड इसलिए किया है ये जानने के लिए कि एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो मेरी औकात कितनी है, क्योंकि 1,25,000 रुपए की। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? क्लियर है? काफल, मानसी, माधव, चलो इनका टोटल बताओ बेटा कितना है। इन तीनों को प्लस करो, इसे माइनस करो, इसे प्लस करो, या चारों को प्लस करके इसे माइनस कर दो। 5 लाख। 5 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा एवरेज? 1 लाख। कितना ईयर का परचेज बोला है गुडविल का? 3 ईयर परचेज। तो गुडविल के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लाख। जिनको समझ में नहीं आया वो नोट कर लीजिएगा, टाइम अभी मेरे पास है नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज एक बार देख लीजिए। करना आपको कुछ नहीं है, बस चेक करना है।
करना आपको कुछ नहीं, बस चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार, ये हमारा कल का टारगेट में है। किसमें? कल डेट क्या है? 15 क्लियर? 15 मई 2026। कितना? क्लियर? ये हम कल करेंगे, पट आज लेते हैं इसको, एक बार रीड कर लो। मधु विधु रेशियो बेटा 5:2। मनु एक पार्टनर है, इसको हम एडमिट कर रहे हैं फॉलोइंग टर्म्स। मनु 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट लेंगे। गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेस। ध्रुव कितना ईयर परचेस? 2 ईयर परचेस। कितने ईयर का प्रॉफिट है एवरेज? 3 ईयर का। 3 साल का प्रॉफिट देखो दे रखा 2023, 24, 22 दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30, 80, 1, 10 बोलो। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इसमें 40,000, इसमें 1,10,000, इसमें कुछ प्रॉफिट है ना, बोलो। तो ये एडजस्टमेंट अगर मैं बताऊँ, आप घर पे करके देखना चाहो तो कर लेना, मैं बता देता हूँ। एबनॉर्मल गेन लिखा है, इसे माइनस कर देना। क्लियर? एबनॉर्मल लॉस है 40,000 का, इसे प्लस कर देना। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, आपने किसी को कंपनसेशन दिया है जो प्रॉफिट में से गया होगा, कमा के दोगे, इसको भी एड बैक कर देना। फिर जो फाइनल प्रॉफिट आएंगे इनको एडलेस करके उनके एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाल देना गुडविल। ऊपर एक एडजस्टमेंट था, यहाँ 3 एडजस्टमेंट है तीनों साल में, बस इतना फर्क है। क्लियर है जी? जल्दी बताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको एज इट इज रख देता हूँ। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, पूर्ण विराम। कल के लिए इस क्वेश्चन को रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। राधे राधे।